गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, वुमन चेंजेस द वर्ल्ड। ओके, जिसमें हमने जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप की वजह से कैरियर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक छोटी सी एक्टिविटी की थी जिसमें हमने ये डिफाइन किया था कि इंजीनियर्स लाइक लड़के ही बनते हैं, नर्स बेसिकली ज़्यादातर फीमेल पर्सन बनती है, और हमने कारपेंटर की बात करी तो वो ज़्यादा मेल पर्सनालिटी वाले इंसान वहाँ पे रहते हैं। सो कहीं ना कहीं जो कास्ट बेस्ड स्टीरियोटाइप होने की वजह से कैरियर्स पे भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हाउ आर द सेट्स ऑफ गर्ल एजुकेशन सोन। ओके, गर्ल्स के एजुकेशन कैसे, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या मतलब इंडिया में पहले गर्ल्स कितनी एजुकेटेड हो पाती थी, नहीं हो पाती थी, या फिर ऐसी कुछ फीमेल पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स यानी कि जो पुरानी प्रथाओं को पीछे छोड़ते हुए, उनके फैमिली ने पुरानी प्रथाओं को पीछे छोड़ते हुए उन्हें एजुकेट किया, और उस एजुकेशन वजह से आज उनको हर कोई जानता है। ओके, अब थोड़ा आगे अगर हम बढ़े तो छोटी सी एक्टिविटी बेस्ड ऑन एजुकेशन। तो यहाँ पर छोटी सी एक्टिविटी ये है कि आप अपने नाना नानी, दादा दादी, अपने पापा, अपने मम्मी की एजुकेशन के बारे में पता करें, तो आपको कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि शायद कि आप अगर पूछते हैं मेजोरिटी ऑफ ये, क्योंकि हमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, तो उसका रीज़न है कि हमारे टाइम पे उसमें ज़्यादा एजुकेट करने नहीं देते थे। ओके, स्पेशली अगर हम अपने नानी और दादी से बात करें। ओके, अब हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, एंड अटेंडिंग स्कूल सीम्स टू बी वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफ टुडे। आज की अगर तारीख में देखें तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हम सभी को पता है, और इसी वजह से आज बच्चे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड भी करते हैं, स्कूल्स भी अटेंड करते हैं, और एक तरीका नॉर्मल लाइफ है सभी की, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। स्कूल्स तो आजकल हर कोई जा रहे हैं। However, this was not always the case, and education was not accessible in the past as it is today. Only few selected could afford to learn, read and write and study technical subjects. हालांकि पास्ट में ऐसा नहीं था। पास्ट में हर किसी को, हर कोई एजुकेट नहीं होता था, हर किसी के पास इतना फैसिलिटी नहीं होती थी, इतना पैसे नहीं होते कि वो एजुकेशन अफोर्ड कर ले, और एजुकेशन अफोर्ड कर भी ले तो जो टेक्निकल एजुकेशन है, लाइक डॉक्टर्स हो गई, इंजीनियर्स हो गए, इसकी एजुकेशन लेना बहुत ही कम ऐसे लड़का या लड़की होते थे जो कि आगे इस टेक्निकल फील्ड में जाके एजुकेशन ले पाते थे। इंस्टेड मोस्ट चिल्ड्रन लर्न वोकेशनल स्किल्स सच एज पोट्री, वीविंग, कारपेंट्री एंड अदर क्राफ्ट फ्रॉम देयर एल्डर्स। और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे स्कूल अटेंड ना करते हुए जो उनके घर में जो पारंपरिक जो भी काम चलता होगा, पोट्री का हो गया, कारपेंट्री का हो गया, या कपड़े बुनाई का हो गया जिसको कि हम वीविंग बोलते हैं, या जो भी अदर क्राफ्ट हैं, जो भी चीज़ें जो उनके परिवार में जिससे कि वो अपना सोर्स ऑफ इनकम या ऑक्यूपेशन है, वही वो कारीगरी वो सीख जाते थे। गर्ल्स वर केप्ट अवे फ्रॉम लर्निंग द स्किल्स टू, एंड देयर रोल वाज लिमिटेड टू बी सपोर्टिव वन। और लड़कियों को ये सब स्किल्स नहीं सिखाई जाती, अगर लड़का है तो स्किल्स सिखाई जाती, लड़कियों को वहाँ पर भी लिमिटेशंस लगा दी जाती। Even in households where education was given importance, girls were discriminated against and were discouraged from attending school or college. और ऐसा समय था कि जब लड़कों को स्कूल तो जाने दे दिया जाता था, पर लड़कियों को हाउस होल्ड्स यानी घरेलू कामकाज में लगा दिया जाता था, और वो स्ट्रिक्टली परमिट नहीं करते थे जाके स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, यानी आगे पढ़ाने के लिए वो परमिशन नहीं देते थे लड़कियों को। बहुत पहले समय की बात है। So while boys were taught various skills, were given opportunities, pursue education, girls' roles were limited to household tasks. Boys को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे। ओके, बट वेरएज गर्ल्स को इन सारी चीज़ों गर्ल्स को इन सारी चीज़ों को अलाउ नहीं थी, वो अपने घरेलू काम काजों में ही बिजी रहते थे। बाय द 19th सेंचुरी द सिचुएशन स्टार्टेड चेंजिंग। ओके, आते आते 19th सेंचुरी में जब आना स्टार्ट किया तो ये सिचुएशन चेंज होती है। आफ्टर 1900s प्लस की बात कर रहा हूँ मैं, 19th सेंचुरी मतलब 1901 से बाद की जो एरा है। ओके, सो फॉर्मल एजुकेशन गेन एक्सेप्टेंस एंड चिल्ड्रन बिगेन अटेंडिंग स्कूल। यहाँ पर ये स्टेज है जब वहाँ पर एजुकेशन की तरफ इंसानों का ध्यान है कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करवाना है।
However, even with this development, there was still considerable societal and systematic opposition to the education of girls. हालांकि इसके बावजूद भी केवल कुछ ही ऐसे पीपल्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, स्पेशली गर्ल्स को। अब उसमें भी वही थे जो कि जिनका कि जो कि हायर क्लासेस के थे या हायर सोसाइटी के स्टेटस वाले पर्सन थे, उन्होंने ही केवल अपने जो लड़कियां थी उन्हीं को एजुकेट करा। हर क्लास का पीपल ने, लाइक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के पीपल ने, इन्होंने एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। केवल जो हायर क्लासेस के जो पेरेंट्स थे या फिर आप बोल सकते राजघराने की जो लड़कियां थी, केवल वही एजुकेशन या एजुकेट होती थी। उसी में सावित्री बाई एंड ज्योतिराव फुले, रामाबाई, रोकिया शेखावत हुसैन एंड ध्यानानंद सरस्वती were some of the revolutionary educators who pioneered female education in India। और उन्हीं में से लाइक सावित्री बाई, ज्योतिराव फुले, रोकिया शेखावत हुसैन, ध्यानानंद सरस्वती, ये कुछ ऐसी फीमेल एजुकेटर्स थी जिन्होंने ना सिर्फ एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की की, मतलब बहुत अच्छे एजुकेट हुई, बहुत अच्छे मार्क्स से। ओके, इसके साथ साथ वो फीमेल एजुकेशन के लिए एक रोल मॉडल बन गई कि जब ये एजुकेशन ले सकती है तो बाकी सारी लड़कियां भी एजुकेशन ले सकती हैं। तो थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, सिंस वुमेन वर डिस्करेज्ड फ्रॉम रीडिंग एंड राइटिंग, दे हैड टू स्ट्रगल टू अचीव इट। राज सुंदरी देवी 1800 to 1890 है ना, was one of these women who became educated with tremendous effort. She was born in West Bengal and was married into a wealthy landlord family. Though household chores kept her busy throughout the day, she was very passionate about learning to read and write. She secretly took out a page from Chaitanya Bhagavat, biography of Saint Chaitanya Mahaprabhu, and tried to match letters from it and with those she remembered and heard in her day-to-day life. Over time and great effort, she learned to read and write and wrote an autobiography in Bengali titled Amar Jivan at the age of 60. It is considered the first non-autobiography written by an Indian woman. इसी दौरान राज सुंदरी देवी जो कि जिनकी मतलब जन्म 1800 में 1800 में हुआ था और वो 1890 में उनकी डेथ हुई थी, वो वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन में से वुमेन पर्सन में से गिनाई जाती है ड्यू टू इस ट्रेमेंडस एफर्ट, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट करा था। हालांकि उनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था, बट उनकी शादी एक बहुत ही अमीर घराने में करवा दी गई थी। हालांकि वो दिन भर अपने जो घरेलू काम काज होते थे उसमें बिजी रहती थी, पर लेकिन उनको बहुत ज़्यादा शौक था पढ़ने का और लिखने का, है ना। वो चाहते थे कि मैं वही पढ़ना लिखना सीखूं। तो उन्होंने सीक्रेटली चैतन्य भागवत जो कि एक महापुरुष की बायोग्राफी थी, जो कि सेंट चैतन्य महाप्रभु की थी, है ना, उनकी पेज उनमें से निकाल के और उसमें से उन्होंने पढ़ने की कोशिश करी, जो वर्ड से उसको मैच करने, लाइक जैसे भागवत होती है तो उसमें रिसाइटेशन होता है, तो उन पेजेस को रिसाइट करने की कोशिश करी कि लाइक ये शब्द को इन्होंने बोला था, ये शब्द कौन सा हो सकता है, कैसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा एफर्ट करके धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना और लिखना दोनों सीख लिया, और एट लास्ट जब वो 60 साल की हुई तब उन्होंने अपने ऊपर खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, है ना, खुद के जीवन के ऊपर अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस लिखे, एज नोन एज ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम था आमार जीवन। ओके, ये ऐसी पहली ऑटोबायोग्राफी जो कि किसी इंडियन वुमन ने लिखी। ओके, फिर आती है जो सेकंड पर्सनालिटी, वुमन पर्सनालिटी, वो आती है सावित्री फुले, जो कि 1831 से 1897 में थी। उनका मतलब 1831 में जन्म लिया था और 1897 में डेथ हुई थी। वो एक फार्मर की फैमिली में जन्म लिया था उन्होंने। जब एट द एज ऑफ 9 she was married to a 12-year-old Jyotirao Phule who helped her receive education at home and supported her passion of becoming a teacher। अब सावित्रीबाई फुले का पैशन ये था कि उनको एक टीचर बनना था। हालांकि उनकी शादी 9 साल की उम्र में करा दी थी ज्योतिराव फुले से, जो कि ज्योतिराव फुले उस समय 12 साल के थे। हालांकि ज्योतिराव फुले को जब पता चला कि उनकी वाइफ टीचर बनना चाहती तो उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने उनको पढ़ाया। She alone with her husband opened the first school for girls in India in Bhidewada in Pune in 1848. The couple went setting up 18 schools for गर्ल्स। हालांकि उसके बाद जब उनके हस्बैंड ने उनको पढ़ाया लिखाया, फिर दोनों ने मिलके पहला स्कूल खोला पुणे में, जो कि गर्ल्स के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए गर्ल्स स्कूल खोला, और ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे देश भर में 18 स्कूल गर्ल्स के लिए खोले।
शी बिकेम इंडियाज फर्स्ट लेडी टीचर एंड हेड मिस्ट्रेस, वो भारत की पहली लेडी टीचर बनी एज वेल एज हेड मिस्ट्रेस भी बनी। इन हर ऑनर द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे वॉज रीनेम्ड एज सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी इन 2014, और उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे थी उसका नाम चेंज करके 2014 में सावित्रीबाई फुले नाम रख दिया गया। ओके, एक और पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, रामाबाई 1858 टू 1922। वो कभी स्कूल नहीं गई और उन्होंने खुद से अपने सेल्फ से पढ़ना और लिखना खुद सीखा। शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पंडिता मीनिंग स्कॉलर एज वेल एज शी वॉज वर्स्ड इन संस्कृत। उन्हें जो उपाधि दी गई थी पंडिता की उपाधि दी गई थी। आप सभी जानते हो पंडिता क्या होते हैं, एक वेल नोन पर्सन जिसको कि वेदों का ज्ञान होता है, एज वेल एज वो बहुत अच्छा संस्कृत में बहुत स्पेशलिस्ट, इनको संस्कृत पढ़ना और समझना दोनों ही बहुत अच्छे से आती थी। दिस वॉज एन एक्सेप्शनल अचीवमेंट एट द टाइम एज वुमेन वर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट देमसेल्फ। वो उस समय एजुकेट हुई जब जिस समय औरतों को या लेडीज़ों को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता कि आप एजुकेशन आप खुद एजुकेट होइए। शी फाउंडेड द मुक्ति मिशन इन खेड़गांव near Pune in 1898. The mission active to this day encouraged young and poor widows to study and learn different vocational skills such as carpentry and running a printing press. उन्होंने एक मुक्ति मिशन फाउंड किया खेड़ागांव पुणे 1898 में। ये आज भी एक्टिव है ये वाला मिशन, जो कि यंग या फिर विडो जो वुमेन्स होती है ना, जो विधवा औरतें होती हैं उनको एजुकेट करवाते हैं और उनके साथ साथ इनको और वोकेशनल स्किल्स देते हैं, कारपेंट्री की या प्रिंटिंग प्रेस चलाने की। ओके, फिर एक और शख्सियत का नाम है रोकेया शेखावत हुसैन, जो कि 1880 से 1932 के बीच में वॉज बॉर्न इन अ वेल्दी मुस्लिम फैमिली। वो एक अमीर मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था। सी वॉज वेल वर्स्ड इन उर्दू, उनको उर्दू बहुत अच्छे से आती थी, बट वॉज नॉट अलाउड टू लर्न इंग्लिश एज पीपल बिलीव दैट एक्सपोजर टू इंग्लिश वुड करप्ट द माइंड्स ऑफ वुमेन। हालांकि उस समय उनको उर्दू बहुत अच्छे से आ गई थी, पर लेकिन उनको इंग्लिश नहीं सिखाई गई थी। रीज़न ये था कि उस समय ये मान्य था कि इंग्लिश सीख जाएगी तो वुमन का या फिर लड़कियों का दिमाग खराब हो जाएगा। ओनली बॉयज़ वर टॉट इंग्लिश, उस समय में सिर्फ लड़कों को इंग्लिश सिखाई जाती थी। हालांकि येट हुसैन लर्न बोथ द लैंग्वेजेस फ्रॉम हर एल्डर सिबलिंग्स एंड वेंट ऑन टू राइट अ वेल एक्लेम्ड स्टोरी टाइटल सुल्तानाज ड्रीम। हालांकि जो उनके सिबलिंग्स थे, जिनके ब्रदर्स थे, उनकी मदद से उन्होंने दोनों लैंग्वेज सीखी, उर्दू एज वेल एज इंग्लिश, और फाइनली उन्होंने एक स्टोरी लिखी सुल्तानाज ड्रीम। ओके, इन 1905 उन्होंने अपनी जो स्टोरी थी वो लिखी। विद द एम ऑफ प्रमोटिंग वुमेन एजुकेशन एंड सेटअप ए गर्ल्स स्कूल इन कोलकाता इन 1910। फिर आगे जाके 1910 में उन्होंने गर्ल्स स्कूल भी ओपन करा कोलकाता में, जो कि आज भी रन कर रहा है एट प्रेजेंट डे। फिर आती है रामाबाई एंड रोकेया शेखावत हुसैन। ऐसे बहुत सारी वुमेन्स हैं, इनफैक्ट आज भी ऐसी बहुत सारी वुमेन जो कि एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हैं, जो कि औरतों को एनकरेज करती है कि वो एजुकेशन ले और कुछ ना कुछ नाम ज़रूर कमाए। ओके, ऐसे ही कोई एक एग्जांपल है किरण मजुमदार शॉ। वो एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है जो कि 1953 में जिनका जन्म हुआ था। सी इज़ द चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बायोकॉन लिमिटेड, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। उन्हीं की वो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है बायोकॉन लिमिटेड की। एक एंटरप्रेन्योर है, यानी कि एक बिजनेस पर्सन है जो कि घर में भी ध्यान रखती है और आगे बाहर जाके काम भी करती हैं। इनका नाम है किरण मजुमदार शॉ। ओके, यहाँ पर हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने जो वेरियस फीमेल पर्सनालिटीज़ थी इनके बारे में जाना और इनके अचीवमेंट्स के बारे में जाना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।